दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीईटी में। दोस्तों इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने जो वीडियो दिया था उस पर हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। बहुत से तथ्य उसमें नहीं कवर किए थे चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इस वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी तथ्यों को कवर किया है। ऐसे प्रश्नों को भी कवर किया जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना है आगे परीक्षाओं में, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति पे। सबसे पहले देखते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो थी, इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहा गया? इसको वैदिक संस्कृति इसलिए कहा गया क्योंकि हमें जो जानकारी मिलती है इस संस्कृति की वो वेदों से मिलती है। ठीक है, वेदों से जानकारी मिलने के कारण इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा गया। इसीलिए इस काल को, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था, इस काल को वैदिक काल कहा गया। ठीक है, वैदिक काल कहा गया। अगर हम इस पूरे काल को देखें, 1500 से 600 ईसा पूर्व का काल को, तो हम देखते हैं कि ये पूरा काल में समरूपता का अभाव था। पूरे काल में ही समरूपता का अभाव था। जैसे शुरुआत में जो प्रारंभिक जीवन था वो स्थिर नहीं था। ठीक है, जीवन कैसा था? प्रारंभिक जीवन स्थिर नहीं था। बाद में हम देखेंगे कैसे कैसे जीवन स्थिर होने लगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान होता है। ठीक है, वेदों से हमें जानकारी मिली तो उस वेद को क्या कहते हैं? उसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ ज्ञान। भारतीय परंपरा में वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। अब वेदों की रचना, वेदों हमारे जानकारी में आए कैसे? सबसे पहले ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। प्रकाश मतलब यहाँ पे उनको ज्ञान दिया। ठीक है, फिर ऋषियों ने क्या किया? अपने शिष्यों को बताया ये ज्ञान। ठीक है, ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया। फिर ये जो है कालांतर में बाद में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित किया, एक जगह किया। इसी कारण इस वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, श्रुति। ठीक है, खगोलीय आधार पर जर्मन भारतविद प्रोफेसर हरमन जैकोबी के अनुसार ऋग्वेद की ऋचाएं 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में संकलित की गई थी। ऐसा इनका मानना है। प्रोफेसर हरमन जैकोबी का मानना है कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं ये संकलित की गई 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मतलब आप समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कब से थी? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो सर्वमान्य तथ्य है। ठीक है, तो उससे भी पहले, ऐसा प्रोफेसर हरमन जैकोबी का मानना है। हिटाइट शासकों द्वारा लिखित बोगज कोई अभिलेख से सिद्ध होता है कि आर्य जो थे एशिया माइनर यानी मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो इसके अलावा मैक्स मूलर ने भी देखिए कहा है। मैक्स मूलर ने क्या है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? मध्य एशिया था। तो हम देखते हैं कि ये जो वैदिक संस्कृति थी ये आर्य संस्कृति भी थी। तो जो आर्य आए, ठीक है, तो आर्य जब आए तो उन्होंने जो संस्कृति का निर्माण किया उसी को वैदिक संस्कृति कहा गया। मैक्स मूलर ने भी इसको सेंट्रल एशिया को माना है कि आर्य जहाँ से आए। फिर गंगाधर तिलक ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से। उसके बाद देखिए तो इसी प्रकार जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, तो दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ये लोग तिब्बत से आए थे आर्य। ठीक है, सर्वमान्य मत जो इसमें है वो मैक्स मूलर साहब का मत है कि ये आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों पे हम विस्तृत चर्चा अपने पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। वेद, उपनिषद, पुराण सबकी चर्चा हमने कर रखी है, इसलिए आप चाहें तो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको क्या कहा गया? वेद त्रयी। ये पूर्व परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आगे भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है या त्रयी किसे कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। हमने बताया था आपको वेद वाले जो पूरा पाठ था जिसमें ग्रंथों की चर्चा की, तो उसमें हमने बताया था कि इसको कैसे याद रखना है। आपको वाईएसआर के नाम से याद रखना है कि वेद त्रयी कौन था? वाईएसआर था। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक और 10 मंडल हैं, ठीक है, और 1028 सूक्त हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जब हम इसके बाद की एक अन्य वीडियो में हम देखेंगे पूर्व परीक्षाओं में जितने भी वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न आए हैं उन सबको देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो एक अन्य वीडियो आएगा उसमें प्रश्न और उत्तर देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि 1028 सूक्त वाला जो प्रश्न है ये आया हुआ है, ठीक है। दूसरे और 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता था। वंश जो ऋग्वेद का 10 मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडल में दूसरा और 7वां मंडल है वंश मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये सोम मंडल है, ठीक है, 9वां मंडल सोम मंडल है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था मतलब जो 4 वर्ण थे, हमने संक्षिप्त वाला वीडियो देखा था, हम इसमें अभी आगे भी देखेंगे कि 4 वर्ण कौन से थे, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है, ये फिर से आने की संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चनों की, कि पुरुष सूक्त में जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्ण की चर्चा की गई है, ठीक है। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 वर्ण थे और ये ऋग्वैदिक काल में कैसे इनकी व्यवस्था थी? ये जो थे ये व्यवसाय के आधार पर इनकी व्यवस्था थी कि अगर कोई पूजा पाठ कराएगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई सेना में जाएगा सेनानी बनेगा, रक्षा करेगा तो वो क्षत्रिय कहलाता था, कोई व्यापार करेगा तो वो वैश्य कहलाता था, कोई सेवा करेगा तो वो शूद्र कहलाता था। कोई ये नहीं था कि जो अगर आप ब्राह्मण के घर में हुए हैं तो ब्राह्मण ही बनेंगे, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जो जो व्यवसाय का चुनाव करता था उसके आधार पर उसका वर्ण तय होता था। लेकिन हम देखेंगे कि बाद में कैसे उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जो थी ऋग्वैदिक काल में जहाँ व्यवसाय पर आधारित थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में कैसे ये जन्म पर आधारित हो गई, तो उसको भी हम अब आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र की प्रमुख विशेषता है कर्मकांड, ठीक है। यजुर्वेद में कर्मकांडों की विशेष जो है देखा जाए तो विशेष मतलब कर्मकांड जो है प्रधान है, ठीक है। तो उसको भी अभी हम चर्चा करेंगे आगे। इसमें पहली बार राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद में ही उल्लेख हुआ है। ये वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ क्या होता है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अग्निष्ठोम यज्ञ क्या होता है, सबकी चर्चा अभी हम नीचे करेंगे, ठीक है, विस्तृत रूप से। तो यजुर्वेद में जो है चर्चा की गई है राजसूय यज्ञ की और वाजपेयी यज्ञ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद जो थे ये पद्य और गद्य दोनों में है। कौन सा वेद? वेद जो है ये दोनों में है। वैसे हमने विस्तृत वीडियो एक बना रखा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पे, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में इस पर डिस्कशन किया है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा में आ सकते हैं उन सबको कवर किया गया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुदास ने अनार्यों को पराजित किया था। कौन से युद्ध में पराजित किया था नार्यों को? जो आर्य नहीं थे, दशराग के युद्ध में परुशरणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो इस युद्ध के बारे में हमने पहले बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। ये 10 राग युद्ध था, ठीक है। ये 10 राग युद्ध में एक तरफ तो भरत कुल का शासक था जिसका नाम था सुदास, ठीक है। दूसरी तरफ तो जो थे वो 10 जन थे। ये 10 जन कौन थे? ये 10 जन थे, इनमें 5 जो थे वो आर्य कबीले थे और 5 जो थे वो अनार्य कबीले थे, ठीक है। अब ये आर्य कबीलों में कौन कौन से कबीले थे? अनु, ठीक है, अनु था, यदु था, दस्यु था, तुर्वशु था, ठीक है। अनु, यदु, पुरु था, अनु, यदु, दस्यु, तुर्वशु था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इन दोनों में संघर्ष हुआ। इनका नेतृत्व इन 10 जनों का कौन कर रहा था? इनका नेतृत्व कर रहा था पुरु, ठीक है, पुरु नेतृत्व कर रहा था, और इधर से नेतृत्व दूसरी तरफ से सुदास कर रहा था। युद्ध हुआ, सुदास जो था वो विजयी हुआ। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी थी, ठीक है। ऋग्वैदिक के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है परीक्षा में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तीसरे मंडल में है, ठीक है। रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, ठीक है। किसको समर्पित किया था? सवित देवता को समर्पित किया था। और रचना क्यों की थी? तो आर्य बनाने के लिए। जो लोग आर्य बनना चाहते थे या जो
जिनको आर्य बनना होता था तो वो गायत्री मंत्र उनके लिए रचना की थी विश्वामित्र ने कि वो अगर पढ़ेंगे तो वो आर्य बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरे मंडल में है, इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें नदी सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी कहा गया है और नदियों की माता भी इनको कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला कौन ऋषि होता था? होत ऋषि होता था। कौन ऋचा पढ़ता था ऋग्वेद की? होत ऋषि पढ़ते थे। ठीक है, और यजुर्वेद को पाठक करता कौन था? अधर्व्यू कहा जाता था। ठीक है, और सामवेद का पाठक करता था उद्गात। ये सब पूछे गए तीनों क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए आए। ये तीनों वेदों के जो क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन था, यजुर्वेद का कौन था, सामवेद का कौन था, तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? तो याद रखने के लिए एक आसान तरीका ये है कि आप जो है इनको, ये जैसे हो गया ऋग्वेद का पुरोहित, ठीक है, होत्र। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद का पुरोहित कौन सा हो गया? यजुर्वेद का हो गया अधर्वयु। ठीक है, इसी तरह सामवेद का पुरोहित कौन हो गया? सामवेद का पुरोहित हो गया उद्गाता। तो आप हाउ HAU याद रख सकते हैं, तो इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी और आपको ये याद भी रहेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे नया वेद कौन सा था? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में वेद त्रयी में नहीं आता। हमने देखा वेद त्रयी जो शब्द आया था पूर्व परीक्षा में, क्या कहते थे? वेद त्रयी वायसार, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता था। ठीक, अथर्ववेद नहीं आता था। अथर्ववेद में क्या शामिल था? जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में है। वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की टीकाओं को कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ग्रंथ थे जिनको साधारण भाषा में लोग समझ, क्योंकि वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट थी, हर कोई नहीं समझ पाता था, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ थे जिनको पढ़ के लोग आसानी से समझ जाएं। ठीक है, इसलिए इनकी रचना की गई। आगे बढ़ते हैं, वेद, उपवेद एवं उसके रचनाकार, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए बहुत ही ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए सब प्रश्न आते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है, इसके रचना कौन कौन है? धन्वंतरी। आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी आयुर्वेद के रचना, जैसे योग के लिए पतंजलि को सब जानते हैं, उसी तरह आयुर्वेद के लिए हम देखते हैं कि धन्वंतरी को सब जानते हैं। ठीक है, यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? धनुर्वेद। ठीक है, इसके कौन रचनाकार हैं? विश्वामित्र। ठीक है, सामवेद के कौन उपवेद है? गंधर्व वेद है। ठीक है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, इसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि। ठीक है, अथर्ववेद के कौन सा उपवेद है? शिल्पवेद, रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। इनको ऐसे भी जानते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि अपने धार्मिक जो नाटक आते हैं उसमें दिखाते हैं कि जैसे जो द्वारिका की रचना करनी थी या इस तरह की कोई ऐतिहासिक आप नाटक देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जिस चीज़ की बड़ी किसी रचना करनी होती थी शिल्प वाली से संबंधित, कोई महल बनाना है तो वो विश्वकर्मा जी को ये जिम्मा विश्वकर्मा देवता को सौंपा जाता था कि वो निर्माण करें। जैसे जो है आपकी द्वारिका का निर्माण जो था वो इन्होंने किया था। तो इस तरह शिल्प वेद याद रखा जा सकता है कि इसके रचनाकार विश्वकर्मा थे। ठीक है, तो आयुर्वेद के पता चल गया धन्वंतरी थे। धनुर्वेद के जो थे विश्वामित्र थे। ठीक है, धनुर्वेद का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विश्वामित्र एक राजा भी थे, तो ये धनुष बाण का इस्तेमाल करते थे। धनुष मान लिए ये है, धनुष का इस्तेमाल करते तो इन्होंने धनुर्वेद की रचना कर दी। ठीक है, और गंधर्व वेद आपको याद रखना पड़ेगा कि भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहले आयुर्वेद इसका उपवेद था, फिर यजुर्वेद का धनुर्वेद था, और सामवेद का गंधर्व वेद था, और अथर्ववेद का शिल्पवेद था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे, और ये पूर्व परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिश हमारी यही है कि सारे प्रश्नों को यहीं पे कई बार दिखा के रटा के जो है यहीं ख़त्म कर दिया जाए। दोबारा भी जैसे इससे रिलेटेड कोई और चर्चा आएगी तो फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, तो ये आगे कभी जो है रिवाइज़ करने का चक्कर नहीं रहेगा और यहीं का यहीं रट के आपका हो जाएगा कि बार बार इतना लंबा सिलेबस जो है बार बार आप कैसे रिवाइज़ कर पाएंगे, इतना समय कहाँ है। चलिए यहीं से रिवाइज़ करते हुए ही चलेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो था समाज कैसा था? कबीले के रूप में संगठित था। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं पूरे। ठीक है, अभी तक हमने थोड़े वेद के विषयों में पढ़ा, अब हम ऋग्वैदिक काल के पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था? पशुचारक थे। हम देखते हैं कि पहले हम ऋग्वैदिक काल की संस्कृति को समझ लेते हैं कि आर्य आए कहाँ थे। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में भी हम बताएंगे।
तो ऋग्वेद वैदिक काल में जब आर्य आए तो कहा गया भाई सेंट्रल एशिया से आए, ठीक है। ये जो आपका निवास स्थान था सप्त सैंधव का क्षेत्र, जहाँ पे 7 नदियाँ थी, इस क्षेत्र को कहते थे सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक है। ये 7 नदियों का क्षेत्र, यहाँ पे आर्य सबसे पहले आके बसे, ठीक है। अब ये सप्त सैंधव नदियाँ थी कौन कौन सी? इनमें पहली थी सिंधु, दूसरी थी वितस्ता। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक चीज़ और हम बताते चलें कि यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं तो हम उसका आज का नाम, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम भी लिख देते हैं। तो सिंधु थी, ठीक है। उसके बाद थी वितस्ता। वितस्ता थी, वितस्ता को अब क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं, ठीक है। ये याद के लिए, सब मिलाने के लिए प्रश्न आते हैं। फिर उसके बाद जो थी परुषणी रवि नदी थी, परुषणी, ठीक। इसको क्या कहते हैं आज? रावी, जहाँ पे 10 राग युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी थी? विपाशा थी, जिसको क्या कहा जाता है? व्यास थी, ठीक है। और यहाँ झेलम के बाद आप अस्कनी याद रखिएगा, अस्कनी, जिसे चिनाब नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चिनाब, चिनाब नदी थी, ठीक है। फिर विपाशा हो गई, व्यास हो गई, ठीक है। उसके बाद थी शतुद्री, शतुद्री, जिसे सतलज कहा जाता है। फिर थी 7वीं नदी सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, जिसे घग्गर कहा जाता है, और ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी भी थी, ठीक है, पूरे वैदिक संस्कृति की। अब इन 7 नदियों के क्षेत्र में सबसे पहले आर्य आए और ऋग्वैदिक काल में बसे आके, ठीक है। और इसी तरह आर्य जब यहाँ पे सेंट्रल एशिया से आए तो इनके जीवन का जो शुरुआती जीवन था, ये कैसा था? शुरुआती जीवन में ये लोग जो थे, कृषि को इनके यहाँ ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण थी, कृषि जो थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कृषि जो थी ये, सॉरी, यहाँ पे जो है कृषि गौड़ थी और पशुचारक थे। चूंकि ये तुरंत ही आए थे इस क्षेत्र में, जो सप्त सैंधव क्षेत्र था, इसमें पशुचारक थे, पशुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, पशु से संबंधित ही इनका भोजन भी था। कृषि जो थी इसको ज़्यादा महत्व नहीं था, कृषि जो थी गौड़ थी, ठीक है। मतलब कृषि का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। भरत कुल के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। भरत कुल का, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भरत कुल के कौन राजा थे? सुदास थे, ठीक है। तो इनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। आर्यों ने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, ठीक है। आर्य जो को प्रिय पशु भी घोड़ा ही था, रथों का प्रयोग किया। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद पढ़ेंगे तो 21 नदियों का जिक्र मिलता है। सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र मिलता है? सिंधु नदी का। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, विदत के बारे में, ठीक है। श्रेष्ठ लोगों की संस्था कैसी थी? समिति कहते थे। जो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी कैसी, कौन थी? समिति थी। मतलब श्रेष्ठ कौन से? जो उस वक्त इलीट लोग होते थे, जो संपन्न होते थे, श्रेष्ठ जिनको समझा जाता था, वो लोग इसमें शामिल होते थे। राजा को चुनने और प्रच्युत करने का अधिकार किसके पास था? समिति के पास था, ठीक है। जो श्रेष्ठ लोग थे ये राजा को चुन भी सकते थे और पदच्युत भी कर सकते थे, हटा भी सकते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पुलिस को क्या कहा गया? उग्र कहा गया। पुलिस उस टाइम पे उग्र थी, और गुप्तचर को क्या कहा जाता था? स्पष्ट कहा जाता था। ऊनी कपड़े का जो इन्हीं कपड़े को सामूल्य कहते थे, ऊनी कपड़े को सामूल्य कहते थे। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। तंबाकू के बारे में नहीं पता था। इंद्र जो थे ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता थे, जिन्हें किला तोड़ने वाला कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक बार जो है 250 बार उल्लेख हुआ है इंद्र का। कुछ कृषि से संबंधित शब्दावली है जिसका प्रयोग किया जाता था। जैसे लांगल जो था वो हल को कहा जाता था। उसी प्रकार जैसे वृक्ष को क्या कहा जाता था? बैल। बैल किसको कहा जाता था? वृक्ष को बैल कहा जाता था। उर्वरा किसके लिए इस्तेमाल होता था? जुते हुए खेत के लिए उर्वरा। सीता जो था वो हल से बनी नालियाँ थी। अवट जो था वो कुआं कहलाता था। पर्जन्य को कहते बादल था, ठीक है। करीश जो था वो गोबर को क्या कहते थे? करीश कहते थे, ठीक है। अनाज जमा करने वाला जो कोठार होता था वो क्या कहलाता? स्थवी कहलाता था, ठीक है। हलवाहे क्या कहलाते थे? किनांश कहलाते थे, किनांश, ठीक है। हलवाहे किनांश कहलाते थे। और देखते हैं आगे।
उत्तर वैदिक काल के सबसे सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन से थे? प्रजापति थे। ये बात कर रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल की। अभी हम लोगों ने ऋग वैदिक काल में देखा कि सबसे जो प्रमुख देवता कौन से थे ऋग वैदिक काल में, वो इंद्रदेव थे। ठीक है, इंद्रदेव जो थे सबसे प्रमुख देव थे। और बाद में उत्तर वैदिक काल जब आया तो प्रजापति सर्वाधिक प्रमुख हो गए। शूद्रों के देवता पूषण थे। ठीक है, ये पूषण जो थे शूद्रों के देवताओं के साथ पशुओं से भी संबद्ध थे। पहले ऋग वैदिक काल में पशुओं से ही संबद्ध थे, बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो इनको शूद्रों के देवता भी कह दिया गया। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है छांदोग उपनिषद में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख तो छांदोग उपनिषद में है, लेकिन वहाँ पे 3 आश्रम की बात की गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 आश्रम की चर्चा जो है छांदोग उपनिषद में की गई है। लेकिन अगर आप 4 आश्रम की जो बात कही गई थी, ठीक है, 4 आश्रम, तो वो उसकी चर्चा जो है जबालो उपनिषद में की गई है। जबालो उपनिषद में, ठीक है, जो बालो उपनिषद में उसकी चर्चा की गई है। अब ये 4 आश्रम थे कौन से? तो इसमें था, एक था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ, ठीक है, चौथा था सन्यास। सन्यास, ठीक है। और जो है वान ये अब जो था क्या, 3 आश्रम क्या थे? तो यहाँ पे सन्यास नहीं था, बाकी 3 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तो थे, लेकिन सन्यास का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए 3 आश्रम के बाद में 4 आश्रम हो गए, जिसको जिक्र जबालोपनिषद में है। इसको ध्यान रखिएगा, पूर्व परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। राजा का प्रमुख सलाहकार होता था पुरोहित। ठीक है, जो सलाह देता था पुरोहित देता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुत कीड़ा। ठीक है, आर्यों ने नाई जो था वो वाप्ता कहा जाता था, न्यायी को वाप्ता भी कहा जाता था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसको बलि कहा जाता था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, 2 टाइप के कर थे, वैसे हम आगे और चर्चा करेंगे। तो राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहते थे। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा जो थी वो उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई। ठीक है, हुआ क्या, ऋग वैदिक काल में जो थे, जो राजा था वहाँ पे जो कर्ज किया जाता था वो मतलब जनता की अपनी इच्छा पर था। ठीक है, जनता एक भाग के रूप में राजा को कर दे देती थी, कुछ निश्चित नहीं था। क्योंकि राजा का उस वक्त काम क्या था, वो जो था वो इन लोगों की जो थी वो गाय को बचाता था, मतलब इस तरह के काम करता था कि बहुत ज़्यादा उसको अधिकार नहीं थे, मतलब उसके पास केवल ये थे कि उसको रक्षा करनी होती थी, गाय पशु को बचाना होता था। तो इस तरह का राजा का अपना काम था। तो ये जनता क्या करती थी, एक छोटे से भाग के रूप में उनको दे देती थी कर। ठीक है, फिर बाद में क्या हो, उत्तर वैदिक काल में राजा ने अपनी स्थिति कर ली मजबूत। ठीक है, राजा की स्थिति हो गई मजबूत, और उसने ये जो कर था वो उसको कर दिया मैंडेटरी। तो कर की प्रथा तब से शुरू हो गई, जो कि चलती ही रही, फिर कभी ख़त्म ही नहीं हुई। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में वात्य कहा गया है। ठीक है, जो मगध में लोग रहते थे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? भोजन था दूध और उसके उत्पाद थे, यानी कि आप ये समझ लीजिए डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे, मतलब दूध और दूध से बने उत्पाद, क्योंकि गाय जो था वो उनका गाय जो थी वो प्रमुख थी उस काल में। ठीक है, तो गाय, इसीलिए गाय का महत्व ज़्यादा था कि गायों के लिए इसलिए युद्ध भी हो जाते थे। तो क्योंकि वो लोग अपना मुख्य भोजन जो था उनका दूध और डेयरी प्रोडक्ट ये सब था। जौ के सत्तू को दही से मिलाकर ये लोग करव नामक एक खाद्य पदार्थ बनाते थे। तो ये खान पान का चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या उस वक्त था, क्या उस वक्त इस टाइम के तरीके से इतना ऐसा वाला भोजन, लग्जरी भोजन नहीं था। जो बेसिक चीज़ें हैं कि दूध और इसी से मिला के चीज़ें बनाते थे। अब वैदिक काल में देखिए उस वक्त जौ था। ठीक है, गेहूं के बारे में पता था, जौ के बारे में पता था, मूंग के बारे में, तिल के बारे में, उड़द के बारे में, ये सब प्रमुख अनाज थे। ठीक है, ये सब प्रमुख अनाज थे। जबकि हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं तो इतने ज़्यादा अनाज की वैरायटी उनको नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे मूंग, तिल ये सब आ चुका है, जान चुके हैं लोग। ठीक है, ऋग वैदिक आर्यों को वहाँ पे हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पे मुख्य जो भोज्य पदार्थ था वो जौ और गेहूं ही था। ठीक है,
ऋग्वैदिक आर्यों में बढ़ईगिरी, कुम्हार, बुनकर, चर्मकार, रथकार, स्वर्णकार आदि के बारे में मालूम था। मतलब काफ़ी बढ़ई मतलब लकड़ी के काम कुम्हार लोग थे, बर्तन वर्तन का, ठीक है, बुनने वाले, चर्मकार, रथकार, ये सब जो थे दो धंधे रहे थे उस वक्त। परंतु उस समय लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी। ये बात है ऋग्वैदिक काल की। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब लोहा पता चल गया, इनको लोहे की जानकारी हो गई, तब आर्यों ने क्या किया, लोहारगिरी भी इनके यहाँ व्यवसाय बन गया। ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। ठीक है, अथर्ववेद में ऐसा माना गया। यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में हुई है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मवेद, अथर्ववेद। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रह्मवेद की संज्ञा किसे दी गई है, तो अथर्ववेद को की गई है। अब इसमें ऑप्शन अगर ऋग्वेद सामवेद हो तो जाहिर सी बात है कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है कि आदमी तो ऋग्वेद ही समझेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, ऋग्वेद नहीं अथर्ववेद है, ब्रह्मवेद। यजुर्वेद पर विद्वानों ने सर्वाधिक भाष्य लिखे हैं। ठीक है, अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत में आर्यकरण किया था, दक्षिण भारत में ले गए थे आर्यों को। ठीक है, विद्वान जो है, अब इधर देखेंगे विद्वान लोग हैं, जो कुछ विद्वानों के नाम दिए हैं, उन्होंने बताया आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो सबसे प्रमुख जो है मैक्स मूलर का मत है, जिन्होंने कहा था कि मध्य एशिया बैक्ट्रिया से आए हैं। दूसरे नंबर पे हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा नॉर्थ पोल से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य जो हैं वो तिब्बत से आए हैं। गंगानाथ झा एक विद्वान थे, जिन्होंने कहा कि ये ब्रह्मऋषि देश से आए हैं। ठीक है, ब्रह्मऋषि देश के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मऋषि देश कहाँ है। ठीक है, तो ये जान लेना जरूरी है। जैसे क्या है कि जो ऋग्वैदिक समाज था, ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में जो बस्तियां बसी, ये सप्त सैंधव क्षेत्र में बसी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग, ये कहलाता था ये जो था, इसका साम्राज्य विस्तार जो था वो आगे तक हो गया। ठीक है, आगे बढ़कर गंगा यमुना के, ये फिर जब देखेंगे उत्तर वैदिक काल में लोग गंगा यमुना दोआब में रहने लगे, तो इसे कहा गया था ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, ये कहलाया, एक मिनट, ये कहलाया ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, और ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका ब्रह्मावर्त। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लोग जो थे हिमालय एवं विंध्य क्षेत्रों के बीच में अपने विस्तार किया, जिसे मध्य देश के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद ये लोग दक्षिण, जैसे ये दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्वी तरफ जो इधर तरफ बिहार इधर तरफ बढ़े। ठीक है, नीचे तरफ बढ़े और बंगाल तक गए, तो इस समस्त क्षेत्र को, पूरा जो क्षेत्र था, इसको आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। उसके बाद जो है, तो आप इसका अगर आर्यों का ये भी देखें कि आर्य किस क्षेत्र से, कि तो मध्य एशिया से तो आए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मावर्त में रहे। ठीक है, उसके बाद ये इनका निवास स्थान हो गया ब्रह्म ऋषि देश। धीरे धीरे इन लोगों ने अपना विस्तार किया ना आर्यों ने। फिर कैसे दक्षिण तक पहुंचे, जब वो अगस्त ऋषि ने आर्यकरण किया, फिर ये लोग पहुंचे मध्य देश। ठीक है, मध्य देश। ठीक है, उसके बाद जो है पहुंचे ये नीचे दक्षिण पूर्वी बिहार वगैरह वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से आर्य जो हैं पूरे उसमें फैल गए। एल्डिक कल ने कहा है कि ये कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से आए। गाइस ने कहा ये हंगरी और डैन्यूब नदी से आया। तो मुख्यतः बस मैक्स मूलर और बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती का आप ध्यान रख सकते हैं बस। प्राचीन शब्दावली कुछ हैं, जैसे उदर किसको कहते थे, तो अनाज नापने वाला एक पात्र था जिसको उदर कहा जाता था। भैंस को कहते थे गौरी। ठीक है, भैंस को क्या कहता था, गौरी। प्रार्थना वाला पुरोहित क्या कहलाता था, होत। हमने देखा भी था कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होता था। सामवेद का गायन कौन करता था, उद्गाता करता था। कर्मकांड और पशु बलि देने वाला पुरोहित था अधर्वयु, जो कि अब देखते हैं यजुर्वेद का भी पुरोहित था। ठीक है, विधि पूर्वक जो यज्ञ कराता था, वो उसका अध्यक्ष कौन कहलाता था, ब्रह्मा। ठीक है, चावल के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है ब्रीही। ठीक है, आगे देखेंगे। बढ़ई के लिए प्रयोग होता था तत्क्षण, और मुद्रा के लिए प्रयोग शब्द है निष्क। तो अगर पूछ लिया जाए वैदिक संस्कृति में निष्क का क्या तात्पर्य है, तो निष्क जो था वो मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द है। फिर आगे हम देखेंगे निष्क जो है वो सोने के सिक्के के लिए भी प्रयुक्त होने लगा है। तो मुद्रा वही सोने के छोटे सिक्के होते थे, मतलब वो वैसे तो स्पष्ट नहीं था, स्पष्ट तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही व्यापार होता था। चारागाह का अधिकारी कहलाता था वज्रपति।
ऋग्वेद में क्षत्रियों के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। ठीक है, इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। बात है ऋग्वैदिक काल की, जब स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में नहीं मिलता। तो सती प्रथा भी नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, बाल विवाह भी नहीं था। तो काफ़ी प्रथाएं जो थी, कुप्रथाएं नहीं थी। ऋग्वैदिक देवता देखते हैं कुछ कि कौन किससे संबंधित। तो आकाश के जो देवता थे वो, जैसे सूर्य देवता आकाश के देवता थे। धौ भी जो थे आकाश के देवता थे। मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सवृत आदि, ये सब कौन से देवता थे? आकाश में रहने वाले देवता थे। अंतरिक्ष में कौन से देवता थे? इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, ये सब अंतरिक्ष में के देवता थे। पृथ्वी से संबंधित देवता कौन थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब पृथ्वी से संबंधित देवता थे। वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या थी? नियोग प्रथा थी जो जिसकी पत्नी का, जैसे पति मृतक हो जाता था तो उसकी पत्नी जो है पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर लेती थी, वो नियोग प्रथा थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्धांगिनी किस में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो एक ये कुप्रथा तो थी, दास प्रथा वाली प्रथा थी। और दास होते कौन थे? जो अनार्य होते, जो आर्य नहीं होते थे वो दास होते थे। गाय को क्या कहा गया? अगन्नन, ना मारे योग्य जाने पशु कहा गया, जिसको ना मारा जाए, क्योंकि गाय जो थी उस वक्त सर्वाधिक पूजनीय पशु था वैदिक संस्कृति में। ठीक है, वैदिक संस्कृति का पूजनीय पशु गाय थी। वहीं अगर हम सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी में पूजनीय पशु कौन था जिसकी पूजा की जाती थी? वो कुबड़ वाला सांड था। ठीक है, कुबड़ वाला सांड। और ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ठीक है, जॉइंट फैमिली होती थी। ओम शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें आया? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते बात कर चुके थे, मुंडकोपनिषद पे से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुँह माँ में बड़े की मात्रा लगा दी थी एक ऑप्शन में, और माँ में छोटे की मात्रा दूसरे ऑप्शन में लगा दी। तो पूछा गया था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि माँ में छोटे की मात्रा है मुंडकोपनिषद में। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। महाभारत काल में अनार्य जातियों को पणि या दास कहा जाता था। ऋग्वेद में वैद और चिकित्सक को भेषज कहा जाता था। ठीक है, ऋत को नैतिक व्यवस्था का नियामक कहा गया है। अग्नि देवता को देवता और मानवों के बीच में मध्यस्थ माना गया है। क्यों मध्यस्थ माना गया? क्योंकि यज्ञ वगैरह जो थे ऋग्वैदिक काल में बहुत होते थे। तो यज्ञ में जो हवन सामग्री, पूजा जो अर्पित की जाती थी, उसको देवताओं तक माना जाता था कि पहुंचाने का काम कौन कर रहे हैं? अग्निदेव कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको मध्यस्थ माना जाता था। मरुत जो था वो कौन था? मरुत था एक तूफान का देवता। प्राचीन भारत में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास ने की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास ने की थी। ठीक है, और जो रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, और महाभारत के विषय में हम जैसे देखते हैं कि इसे जय संहिता भी कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जय संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। साथ ही महाभारत को सत संहिती सहस्त्री, मतलब इसमें इतने दोहे हैं कि लगभग माना गया कि 1 लाख तक हैं। ठीक है, तो सत सहस्त्री संहिता कहा गया। उसके बाद रामायण के लिए पूछा गया था कि एक बार आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो आदि काव्य जो है वो रामायण को कहा जाता है। आदि मतलब प्रथम होता है, सर्वप्रथम। तो पहला काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में लोग जो थे तांबे का प्रयोग पहले किया गया था। वैदिक काल के लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। बाद में फिर लोहे की भी खोज हो गई थी। अब कुछ शब्द हैं कहाँ से आए तो उनको देख लेते हैं कि ओम की चर्चा कहाँ की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। अर्धांगिनी की चर्चा कहाँ की गई है? पत्नी की चर्चा, अर्धांगिनी यानी पत्नी, जो है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? मुंडकोपनिषद में है। पाप पुण्य के बारे में चर्चा सबसे पहले किसमें की गई है? ऋग्वेद में। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं अब उत्तर वैदिक काल। अब जो महत्वपूर्ण हमने चीज़ें देखी थी वो ऋग्वैदिक काल की हमने देखी थी, और हमने बताया भी था कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य मध्य एशिया से आए थे वो कहाँ कहाँ सप्त सिंधु क्षेत्र में, मतलब 7 नदियों के क्षेत्र में सबसे पहले बसे। अब उत्तर वैदिक काल देखते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि इसका काल क्या था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में था। ठीक है, तो अंतर क्या है कि मतलब ये समझने वाली बात है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को क्यों बांटा गया, कि ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व थे और ये फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व क्यों बांट दिया गया। भाई जब दोनों में लगभग संस्कृति एक ही समान थी तो फिर एक ही काल रखना चाहिए, तो बांट क्यों दिया। उसका कारण है कि देखिए ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ी बात यह है कि पहली जानकारी ज़्यादातर जो मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर मानव जो था वो मानव लोग जो रहते थे, आर्य जो रहते थे, वो स्थिर जीवन नहीं था। ठीक है, वो थोड़ा घुमंतु टाइप के रहते थे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इन लोगों का जीवन मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर था। ठीक है ना, मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल जब आया तो यहाँ पे देखिए इसका उल्टा होने लगा कि जीवन स्थिर होने लगा, एक जगह रहने लगे, कबीलों में लोग रहने लगे, मतलब एक जगह स्थिर होकर रहने लगे। इन्होंने पशुपालन के साथ कृषि को बहुत तवज्जो दी। ठीक है, कृषि जो है प्रमुख रूप से पेशा बन गई इनका। और जो है इसमें ये देख सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत देखें तो चित्रित धूसर मृदभांड थे, लोहे की खोज हो गई थी, स्थायी निवास देखिए हो गया था। तो ये था। अब इनका क्षेत्र देख लेते हैं। तो इनका क्षेत्र कौन सा था, इनका क्षेत्र था ये वाला क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब का लगता था, मतलब गंगा और यमुना के जो बीच का जो दोआब वाला क्षेत्र था, यहाँ पे भी ये लोग आके कबीले बसाए इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे भी आके ये लोग मुख्यतः इसी एरिया में रहने लगे। ठीक है, तो गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र में रहने लगे। और इनके विषय में जानकारी का ये है कि अब इनके विषय में जो है वेदों के अलावा उपनिषद में भी इनके लोगों के बारे में पता चलता है, और भी सब जगह चर्चा है। ठीक है, फिर जो इसमें ये चीज़ थी कि जन जो था वो जनपद में जैसे हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में जो है वो जो इकाई थी वो बटी हुई थी 5। ठीक है, 5 इकाइयों में प्रशासनिक इकाई जो थी 5 थी। ठीक है, तो उसमें कुल था, जन था, राष्ट्र था, विश था। ठीक है, अब ये जो जन था ये जनपद बन गया। सबसे ज़्यादा जो है कृषि का विकास हुआ इस क्षेत्र में। ठीक है, और ये है। फिर चलिए फिर आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत। देखिए क्या थे यहाँ, जानकारी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से ही मिली, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जानकारी के स्रोत सामवेद में भी चर्चा है, यजुर्वेद में भी चर्चा है, उसके अलावा अथर्ववेद में भी चर्चा है, आरण्यक में भी चर्चा है, इसकी उपनिषदों में भी चर्चा है। ठीक है, तो इन सब में जो है चर्चा की जो आर्यों की मिलती है उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, फिर लोहे का प्रयोग के साक्ष्य जो हैं सबसे पहले अतरंजी खेड़ा में 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पिछली परीक्षा में। तो अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहा मिला। ठीक है, उसके बाद गांधार क्षेत्र में 1000 ईसा पूर्व में मिला है, गंगा यमुना दोआब में फिर 800 ईसा पूर्व में लोहे की प्राप्ति हुई। 4 पुरातात्विक स्थलों की खुदाई जैसे जखेड़ा, हस्तिनापुर, नोह और तंजी खेड़ा में सर्वाधिक लोहास्त्र मतलब लोहे के अस्त्र मिले हैं जो बाद में खुदाई हुई। 700 ईसा पूर्व के लगभग लोहे के प्रसार उत्तर प्रदेश और विदेह क्षेत्र में भी हैं। ठीक है, विदेह कहाँ था, ये महाजनपद का जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम जानेंगे। उत्तर वैदिक ग्रंथ में देखें तो लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा जाता था। ठीक है, महत्वपूर्ण राजा देखें तो महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे, ये आपके बाल्हिक प्रातपी थे, राजा परीक्षित थे, जन्मेजय थे, ये सब उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण राजा थे। अब ये आप लोगों ने कहानी सुनी होगी परीक्षित की, अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख मिलता है कि कैसे वो जो नाग वाली कहानी थी जन्मेजय के यज्ञ वाली, तो उसके विषय में जानते होंगे। जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ किया था और 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतिम कुरुवंशी शासक निच्छशु ने बाण से विनष्ट होने के कारण हस्तिनापुर की जगह कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। अंतिम कुरुवंशी कौन सा, जो दुर्योधन के खानदान का जो था, जो धृतराज का लड़का था दुर्योधन। दुर्योधन के बाद का जो अंतिम जो बचा हुआ कुरुवंशी शासक था वो निच्छशु था। ठीक है, निच्छशु ने क्या किया, हस्तिनापुर में जब बाण आ गई, ठीक है, ये लोग तो महाभारत के युद्ध हार गए थे, पांडवों ने भी छोड़ दिया था हस्तिनापुर इतना। फिर उसके बाद निच्छचू जैसे था तो वहाँ हस्तिनापुर में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ के कारण हस्तिनापुर डूब गया, तो ये लोग वहाँ से चले गए, उनके जो वंशज थे आ गए कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के पास में था। महाजनपद के वीडियो में आप देखिएगा कौशाम्बी जो है उसके सारे महाजनपद उसमें देखिएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, कौन सा कहाँ था, तो उसको देख के आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी।
फिर महाभारत जो था कुरुकुल का गृह युद्ध माना जाता है, 950 ईसा पूर्व में हुआ था। जो महाभारत का युद्ध था वो इस टाइम पर हुआ। इस काल में कबीलों ने जनपद का रूप ग्रहण कर लिया था, ठीक है। वही जब जो थे वो स्थिर हो गया, कबीलों के बजाय अब पूरे पूरे जनपद बन गए महाजनपद के रूप। फिर बाद में हम देखेंगे कैसे बुद्ध के पहले जो है महाजनपद का काल का उदय हो चुका था, बुद्ध के जन्म से पूर्व। जैसे देखिए भरत पुरु ने मिलकर क्या किया, कुरु जनपद की स्थापना की, कुरु जनपद, ठीक है। उसी तरह तुर्वस और कृवि ने मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। सबसे समृद्ध जनपद यही था, पांचाल जनपद, ठीक है। उसके बाद क्या है, मध्य दोआब का जो और आधुनिक बरेली और बदायूं फर्रुखाबाद, मध्य दोआब का इसमें सब पूरा विस्तृत था। कौन सा जनपद, ये पांचाल जनपद की हम बात कर रहे हैं। हम अपने महाजनपद के वीडियो में बताएंगे आपको कि महाजनपद की एक विस्तृत चर्चा करेंगे, उसको देखिएगा और उसमें सब आइडिया लगेगा। पांचाल जो था वो दार्शनिक राजाओं के लिए जाना जाता था। महत्वपूर्ण शासक जैसे प्रवाहन जबाली थे इसके, अरुणी श्वेत केतु इसी क्षेत्र से संबंधित थे। गंगा यमुना दोआब से आर्यों का विस्तार सरयू नदी तक हुआ, ठीक है। गंगा, अभी जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में बताया था कि आर्य कहाँ रहने लगे थे, पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे ऋग वैदिक काल में, फिर उसके बाद ये आ गए गंगा यमुना के दोआब में रहने लगे उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद ये सरयू नदी तक आ गए। फिर वही जो हमने अभी बताई थी चर्चा की, पहले ब्रह्मवर्त में आए, फिर ब्रह्मऋषि देश में आए, फिर ये लोग मध्य देश में आए, फिर ये लोग आर्यावर्त तक चले गए, विस्तारित हो गए। तो इसी तरह ये लोग आगे तक पूरा फैल गए। सरयू नदी तक हुआ जिसके किनारे कौशल राज्य स्थित था। आर्यों का विस्तार जो है सरस्वती नदी से वर्णवती नदी के किनारे हुआ, जहाँ काशी की स्थापना हुई, ठीक है। काशी जो था वर्णवती नदी के किनारे तक आर्य पहुंच गए थे। सदानीरा जो गंडक थी के किनारे विदेह माधव ने विदेह की नींव डाली। विदेह माधव ने अपने गुरु राहुलगढ़ की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का क्या किया, सफाया किया। अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का पूरा सफाया किया। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है ये चीज़, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुसीदिनी कहा गया है। और हम देखेंगे कि जहाँ पर ऋग वैदिक काल में सूदखोर को वेकनाट भी कहते थे, ठीक है, यहाँ कुसीदिनी कहा गया। पुरुषार्थ बात करें तो मनुष्य के भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों के मध्य सामंजस्य हेतु जो थे वो धर्म, ठीक है, धर्म को न्याय, सद्गुण, नैतिकता, कर्तव्य पालन से संबंधित किया गया है कि धर्म जो है वो न्याय है, ठीक है। अर्थ का बताया गया कि अर्थ का मतलब है कि धन की प्राप्ति, मर्यादा से उपभोग था। काम का मतलब होता है धर्माचरण, सृष्टि के विकास हेतु संतानोत्पत्ति, ठीक है। मोक्ष के बारे में बताया गया कि जीवन चक्र से मुक्ति। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म वाला, ठीक है। ऋग्वेद में राजा के दैवीय अधिकारों को की पुरु द्वारा घोषणा की गई। इसने कहा कि मैं इंद्र हूँ, मैं ही वरुण हूँ, ठीक है। तो ये किसने कहा, ये कहा पुरु ने, और बताया पुरु ने कि राजा के दैवीय अधिकार होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा है, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में सुनियोजित रूप से ऐत्रेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। तो राजत्व का सिद्धांत की चर्चा किसमें की गई, इंपॉर्टेंट है, ये कही गई ऐत्रेय ब्राह्मण में। देवताओं द्वारा निरंतर पराजय के पश्चात सोम को राजा नियुक्त कर तथा उनके नेतृत्व में जीतना, इसकी सबकी चर्चा है। राजा की शक्ति में वृद्धि, राजपद वंशानुगत हुआ, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा है। निर्वाचित राजा विष्पति कहलाते थे। शतपथ ब्राह्मण में अत्याचारी शासक कौन था, दृष्टहीतु पौसायन को सृजन द्वारा सिंहासनाच्युत किए जाने की जानकारी देता है। तांडेय ब्राह्मण में प्रजा द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में अब राजा को राष्ट्रिक कहा जाने लगा, जो निरंकुशता पूर्वक प्रजा की संपत्ति का उपभोग करता था। ये जो चीज़ है शतपथ ब्राह्मण, ये उत्तर ऋग वैदिक काल में जहाँ राजा जो था वो केवल एक कर जो है वो भाग के रूप में एक
जनता उसको देती थी। वहीं आप देख आगे जाके उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि राजा जो था वो राष्ट्रिक कहा जाने लगा और उसने जो है निरंकुशता पूर्वक प्रजा की संपत्ति का उपभोग करने लगा। मतलब अब जो था वो राजा जो था शक्तिशाली हो गया। जहाँ ऋग्वैदिक काल में राजा जो था गाय और पशु बचाने का कार्य करता था, वहीं पे अब जो है राजा देखिए कैसे अपनी शक्ति को उसने मजबूत कर लिया। इसका कारण क्या था, अभी हम इस पे और चर्चा करेंगे कैसे राजा इतना मजबूत होता चला गया। शतपथ ब्राह्मण में राजा को विषमता जनता का भक्षक कहा गया है। देखिए कैसे राजा ने जो अभी तक जनता का रक्षक था, जो जनता का रक्षक था, वो कैसे जनता का भक्षक बन गया। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज और पूर्व में सम्राट और पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये चीज बताई। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम की चर्चा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ होता था, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से चौथा आश्रम भी इस व्यवस्था का अंग बन गया। ठीक है, और हमने जैसा चर्चा भी की थी, पहले भी बता चुके हैं कि 3 आश्रमों की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में है और चौथे आश्रम जो में संन्यास जुड़ गया था, इस 4 आश्रम की चर्चा किसमें है? जवालोपनिषद में है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी अभी चर्चा कर चुके थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, 4 आश्रम व्यवस्था जो थी बुद्ध काल एवं सूत्र काल में स्थापित हुई। ठीक है, यम और नचिकेता के बीच में 3 वर प्राप्त करने की एक कहानी है जो कि कंठोपनिषद में है। इंपॉर्टेंट है कि यम नचिकेता के जो संवाद जिसको कहा था, यम नचिकेता संवाद किस में है? कंठोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। इंपॉर्टेंट है कि पंचम वेद के नाम से किसको जाना जाता है? इतिहास पुराण को, जो कि छांदोग्य उपनिषद में है। ये ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि इतिहास पुराण जो है वो एक पंचम वेद है। 4 वेद हम जानते ही कौन कौन से। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की जिक्र किया गया है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। देखिए कैसे गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई, और आज भी जो की है, आज भी हर व्यक्ति का अपना एक गोत्र होता है। ठीक है, तो गोत्र व्यवस्था तब से बनी और आज भी है। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। ठीक है, मूर्ति पूजा कब से आरंभ हुई? उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए वही है, चारों आश्रम की चर्चा किसमें की गई? सबसे पहले जवालोपनिषद में, और 3 आश्रम की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में। ऐत्रेय ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के प्रचलन के संकेत मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर वैदिक संस्कृति में, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी। ठीक है, साथ ही जो है वो आपकी दास प्रथा थी। ठीक है, और कौन सी प्रथा थी? तो और बहुविवाह प्रथा के संकेत मिलते हैं, यानी बहुविवाह प्रथा थी। ठीक है, विधवा विवाह का प्रचलन तैत्तिरीय संहिता में मिलता है कि विधवा विवाह भी होता था। विधवा जो थी वो पुत्र को दैदिपत्य कहा जाता था, विधवा के पुत्र को। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन है। कृषि की समस्त प्रक्रिया शतपथ ब्राह्मण में। और एक और चीज़ शतपथ ब्राह्मण में थी जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि अर्धांगिनी का जो जिक्र है। ठीक है, अर्धांगिनी यानी पत्नी का जो जिक्र आया है वो किस में आया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, कांठक 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है कांठक संहिता में। साथ ही इसमें जो है 24 प्रकार की कृषि का भी उल्लेख है, ये मिलता है, लेकिन कांठक संहिता में 24 प्रकार की कृषि की, 24 प्रकार टाइप की। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को शमण नाम से जाना जाता था। ठीक है, अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। राजा को जो टैक्स दिया जाता था वो आय का कितना था? 16वां भाग था। इसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, ये किसमें है जिक्र? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप और नहर को कुल्या का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ही परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी बताया गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्षु का उल्लेख है। दुर्भिक्षु का मतलब क्या है? अकाल का उल्लेख है। ठीक है, अकाल की जानकारी किसमें मिलती? छांदोग्य उपनिषद में। सिंधु और वैदिक सभ्यता में अब हम अंतर देख लेते हैं। इस समय स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर था।
वैदिक सभ्यता में क्या थी, ये ऐसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और सिंधु सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता किस आधार पर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सड़कें मिली हैं वो कैसी मिली हैं, समकोण पर काटते हुए मिली हैं, ठीक है। तो मतलब सुव्यवस्थित सड़कें थी। दूसरी क्या चीज़ है, यहाँ पे जो घर थे इनमें घरों के बाहर मतलब नालियाँ थी, नालियाँ मतलब थी शहरों में। दूसरा तीसरा क्या है कि जो इनके जो दरवाजे थे मुख्य बस्तियों के, ये गली की ओर खुलते थे, सड़क की ओर नहीं। केवल लोथल एक ऐसा अपवाद है जहाँ पर दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। फिर साथ ही जलकुंड की व्यवस्था थी, पानी संचित करने की। और तीसरी जो है, फिर यहाँ पे ये भी है कि मलकुंड वगैरह भी कई बस्तियों में थे। तो मतलब पूरा तरीके से, एक तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता था, इसीलिए पूरी व्यवस्थित व्यवस्था थी यहाँ पे। नगरीय थी और पक्के मकान थे, जबकि ग्रामीण सभ्यता इसलिए थी यहाँ पे कच्चे मकान होते। शुरुआत के टाइम पे तो और भी ज़्यादा स्थिर जीवन नहीं था वैदिक संस्कृति में, तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तलवार वगैरह का ज्ञान था इनको वैदिक संस्कृति में। सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, यहाँ पर जो है तांबे और कांसे के मिले हैं उपकरण। उपकरण भी कैसे कह सकते हैं, तांबे और कांसा मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग इसका प्रयोग करते थे। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था वैदिक सभ्यता का, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। सूतकोटदा से एक घोड़े का अस्थि पंजर साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको बहुत प्रमाणिक नहीं माना गया है। लेकिन यहाँ पे तो घोड़े के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। घोड़ा इस्तेमाल भी होता था युद्ध के लिए, जिसमें रथ जोड़ दिया जाता था। फिर इस वैदिक सभ्यता में गाय को विशेष स्थान प्राप्त था, ठीक है। और जो सिंधु सभ्यता है, मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है, मतलब गाय के बारे में सिंधु सभ्यता में उल्लेख नहीं है, ठीक है। गाय नहीं मिली यहाँ पर। केवल आपको ये ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे 5 प्रकार के पशुओं का उल्लेख है जिसमें गाय नहीं है। पूछा गया प्रश्न है 5 पशु जो पशुपतिनाथ के नीचे, जो पशुपति की जो मूर्ति है पद्मासन मुद्रा में, उसमें मिले हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मूर्ति पूजा में निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ और पाषाण मूर्तियाँ यानी कि पत्थर की मूर्तियों से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी। क्योंकि मूर्ति इसलिए भी, क्योंकि एक तो पशुपति की मूर्ति मिली है, साथ ही मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो इस तरह कहा जा सकता है कि मूर्ति प्रथा थी, वहाँ मूर्ति की पूजा होती थी, मूर्ति की उपासना की जाती थी। जो वैदिक सब संस्कृति थी, इसमें आर्य जो थे अस्त्र शस्त्र तथा कवच के जैसे उपकरण बनाना जानते थे, ठीक है। क्योंकि लोहा प्राप्त हो चुका था, तो अब तो लोहा मिल चुका है, तो और युद्ध भी होते ही रहते थे, ठीक है। तो ये लोग जो है पूरा तलवार वगैरह, अस्त्र शस्त्र वगैरह, कवच वगैरह सब थे मिले। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा उपकरण जैसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि ऐसा लोहा वगैरह प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही ये कोई युद्धरत समाज भी नहीं था और यहाँ युद्ध नहीं होते थे। जबकि आर्य संस्कृति में, जो वैदिक संस्कृति है, इसमें युद्ध भी होते थे। व्याघ्र यानी कि बाघ जो था, उसका उल्लेख वैदिक संस्कृति में नहीं मिलता है, जबकि हाथी का उल्लेख भी कम ही मिलता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें व्याघ्र एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान थे। यहाँ पे वैदिक संस्कृति जिसमें थी, इसमें से सारे जो देवता होते थे, मेल मतलब पुरुष प्रधान देवता होते थे। जैसे इंद्र की चर्चा की गई है, प्रजापति की चर्चा है, इसी प्रकार धौ की चर्चा है, पूषण, मतलब कई देवता जो थे सब पुरुष प्रधान थे। जबकि आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं, तो हमने जैसे बताया कि मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था, ठीक है। तो जो मातृशक्ति है उसका ज़्यादा था, इसीलिए कहा भी जाता था कि मातृ सत्तात्मक समाज था। वहीं वैदिक संस्कृति जो थी एक पुरुष प्रधान समाज थी, ठीक है। महत्वपूर्ण परिक्षोपे हुई कुछ तथ्य देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता का विकास जो था, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। ईरान का धार्मिक पुस्तक थी जैन अवस्था, इस बात में संकेत मिला है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे, ठीक है। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल, परिवार, रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिनका प्रधान जो था वो कुलुप होता था, जिसे कुलपति कहा जाता था। वह परिवार का मुखिया होता था, ठीक है। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। फिर कुटुंब या ग्रह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विषयों का समूह जन या कबील कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या राजन या गोप होता था। ये लोग मतलब पहले देखिए कुल था, फिर उसी को कुल से फिर थोड़ा और बड़ी इकाई देखिए, तो इसी तरह जो है फिर बड़ी होते होते जो आखिरी में जो था वो प्रधान जो था वो राजन होता था, राजा, ठीक है। जनपद, राष्ट्र, राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई, जनपद वाली। ये यही हम बता रहे थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गया था। फिर ये जनपद ही जो है वो कैसे आगे जाके साम्राज्य में परिवर्तित हो। पहले ये जन था,
जब ऋग्वैदिक संस्कृति शुरू हुई तो प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? कुल, विश्व, जन, राष्ट्र, ये थी ना 5 प्रशासनिक इकाई। तो ये जन जो था वो जनपद बन गया उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। और ये जनपद ही जो था बाद में जाके बन गया आपका साम्राज्य। इसका प्रधान कौन होता था? राजा, ठीक है। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी, रथकार और कर्मकार आदि उपस्थित रहते थे। इन्हें रलिन कहा गया है। इनमें ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था, ठीक है। जो जैसे सबसे छोटी इकाई कुल थी, ठीक है। इसका प्रधान कौन होता था? कुलूप होता था। इसी तरह फिर जो ग्राम थी तो उसका मुख्य कौन होता था? कई सारे कुलूप मिल गई तो ग्राम बनाते थे, तो इसका ग्रामीणी होता, तो इसका मुखिया जो था ग्रामीणी कहलाता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? परिवार था। परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। आर्य लोगों का विवाह जो है दास दस्यु के साथ निषिद्ध था। मतलब जो आर्य हैं वो अनार्यों के साथ, जो दास लोग थे ये अनार्य होते थे, तो आर्य लोगों का कहते थे कि दास के साथ विवाह नहीं हो सकता। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। हमने चर्चा भी की है, एक देवता थे सोम देवता, जो भी वनस्पति के देवता कहे जाते हैं, और सोम रस भी जो था उस टाइम पर वनस्पति से ही बनता था। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, ठीक है। इस युग में लोहे को कृष्णयस कहा गया है। इस समय राजा की पटरानी महिषी कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायक और सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। इस युग में मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन पाए जाते थे, जिन्हें चित्त धूसर मृदभांड कहा जाता था। पेंटेड ग्रे, मतलब जो थे, जो मृदभांड होते थे ग्रे से पेंट होते थे। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हम कैसे देखते हैं कि जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो लाल मिट्टी के प्राप्त हुए, उन पर काले रंग की चित्रकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो ना पूरी तरह ग्रामीण थी ना ही शहरी थी। इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। जहाँ पहले हम देखते हैं कि इंद्र को सबसे, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो हो गए वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। पूषण जो था ये शूद्रों का को देवता के रूप में प्रतिष्ठापित है, ठीक है। पूषण और किसका देवता था? पशुओं का भी देवता कहा जाता था। अब देखते हैं कुछ यज्ञों के बारे में जो राजा कराते थे। पहला यज्ञ है राजसूय यज्ञ, ठीक है। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय ये याज्ञिक अनुष्ठान किया जाता था, जिससे प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता था कि उसके राजा को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो गई। अब देखिए कैसे राजा ने जो है अपनी आसपास की स्थिति को बदला। उसने कैसे जनता के मन में ये चीज़ व्याप्त कराई कि हम दिव्य शक्ति के स्वामी हैं। तो ये कैसे होता था कि इस राजसूय यज्ञ कराया राजा ने। तो अब वो जो है कई दिन चला तो फिर भाई जनता इकट्ठा होकर देख रही कि अब भाई राजा के अंदर दिव्य शक्ति आ गई, तो राजा की इज्जत भी करना शुरू कर दी प्रजा ने, और एक डर भी बना। तो प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता था। विश्वास से ज़्यादा डर उत्पन्न होता था और सम्मान पैदा होता था। अश्वमेघ यज्ञ जो था ये राज्य विस्तार हेतु घोड़े को छोड़ देते थे, और जो व्यक्ति घोड़े को पकड़ लेता था तो भाई उसको फिर युद्ध करना पड़ता था, और घोड़े को नहीं पकड़ा तो फिर यानी कि माना जाता था कि इस राज्य ने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ किस टाइप का यज्ञ था? ये रथों की दौड़ का आयोजन कराता था, जिसका रथ जीत जाता था वो राजा की श्रेष्ठता साबित होती थी। अग्निष्ठोम यज्ञ था, इसमें सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए जन कल्याण हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, ठीक है। तो अग्निष्ठोम यज्ञ हो गया। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन कुछ राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे सभा, समिति, विदत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे प्रश्न हमेशा आते हैं परीक्षाओं में, तो उसको देख लेते। सभा जो थी एक वर्तमान में लोकसभा जैसी संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ? 8 बार हुआ है। फिर ऋग्वेद युग में इसका सर्वाधिक महत्व था। जो शुरुआत का ऋग्वैदिक युग था उसमें सभा का बहुत महत्व था, क्योंकि सभा में कैसे लोग होते थे? पहली बात तो स्त्री पुरुष दोनों प्रवेश संभव, तो दोनों लोग जा सकते थे। सभा में पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द, स्त्रियों के लिए सभावती शब्द आया है। उत्तराधिक काल में इसका महत्व बना रहा। उत्तराधिक काल में खत्म नहीं, तो सभा में श्रेष्ठ लोग होते थे, ठीक है। जो श्रेष्ठ एलीट टाइप के लोग होते थे समाज के, वो लोग होते थे। फिर आया समिति। समिति में जो है ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। समिति जो थी वो चुनाव भी करती थी और पदच्युत भी कर सकती थी राजा को, ठीक है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश भी संभव था।
ठीक है। समिति एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संस्था थी। इसका प्रमाण यह है कि वेदों में राजा को समिति के सहयोग से प्राप्त करने के लिए बताया गया है। समिति में साधारण व्यक्ति को प्रवेश भी संभव था, जबकि सभा में विशिष्ट और समृद्ध लोगों की अनुमति थी। ठीक, तो समिति में क्या थे, समिति में कॉमन लोग भी शामिल होते थे, जबकि सभा में कैसे होते थे, सभा में जो समृद्ध लोग उस वक्त के होते, जो श्रेष्ठ लोग होते थे, वो शामिल होते थे। ठीक है, तो समिति का महत्व भी काफ़ी ज़्यादा मतलब था। और उसके बाद एक विदत संस्था थी, जो कि ऋग्वैदिक काल में ही इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत पद का प्रयोग 122 बार हुआ होगा, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग लगभग लुप्त हो गया। विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया, जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। ठीक है, विदत में स्त्रियों के प्रवेश के प्रमाण मिलते हैं, फिर बाद में उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दी गई थी। विदत में अधिकांश था आध्यात्मिक विचार विमर्श ही होते थे, मतलब इसमें बूढ़े लोग और टाइप के लोग थे। तो बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इसे समाप्त ही कर दिया गया। वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और इसमें इतने सारे मतलब इसी एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिए और प्रबल संभावना है आने की भी। ठीक है, तो देखते हैं ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण था। ऋग्वेद का ब्राह्मण था ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा था, ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के ही उपनिषद कौन से, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ये वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में तो याद करना बहुत ही आसान है कि भैया इसका सब कुछ एक ही है, ऐत्रेय और कौशिकी, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सब कुछ। हमने इससे पहले पढ़ा था कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ठीक है, तो उपवेद हमने जब पढ़ा था तो कौन सा था, आयुर्वेद था। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी, धन्वंतरी ने की थी। अब सामवेद देखते हैं। सामवेद का ब्राह्मण कौन है, तांडेय है और षड्विंश है। ठीक है, दो हैं, तांडेय और षड्विंश। इसी तरह आरण्यक कौन सा है सामवेद का, छांदोग्य है और जैमिनी है। ठीक है, छांदोग्य और जैमिनी। इसी प्रकार जो है सामवेद का उपनिषद कौन सा है, छांदोग उपनिषद है और जैमिनी उपनिषद है। छांदोग और जैमिनी यहाँ आरण्यक भी है और उपनिषद भी है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा गंभीर रूप से। यजुर्वेद जो है वो, इसका ब्राह्मण कौन सा है, तैत्तिरीय और शतपथ। इसका आरण्यक कौन सा है, तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद का। इसका उपनिषद कौन सा है, तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद, 3 है। ठीक है, यजुर्वेद का। और अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है, गोपथ, और इसका आरण्यक कोई नहीं है। और इसका उपनिषद मुंडकोपनिषद, जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक बार इसको और देख लीजिए। ऋग्वेद में कुछ दिक्कत नहीं है, ऐत्रेय और कौशिकी ही इसके ब्राह्मण हैं, इसके आरण्यक हैं, इसके उपनिषद हैं। ठीक है, सामवेद में ध्यान रखना है कि पहला सामवेद का ब्राह्मण तो तांडेय और षड्विंश है, और इसका आरण्यक छांदोग उपनिषद और छांदोग्य है और जैमिनी है। उपनिषद जो है वो छांदोग उपनिषद है और जैमिनी उपनिषद है। ठीक है, इसी प्रकार यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय और शतपथ हैं, 2 हैं। इसी प्रकार इसके आरण्यक कौन से हैं, इसके आरण्यक हैं आपके तैत्तिरीय और शतपथ। और इसके उपनिषद कौन से हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद का क्या है ब्राह्मण, गोपथ, और उपनिषद कौन सा, मुंडकोपनिषद। अगर इसके 2-4 भी याद हो गए तो एटलीस्ट इसके तरीके से आप एलिमिनेशन प्रोसेस से तो आप सही लगा ही लोगे। अब जैसे अथर्ववेद का मान लीजिए, अथर्व का तो अब याद ही हो गया होगा कि इसका ब्राह्मण गोपथ है और इसका उपनिषद मुंडकोपनिषद है। ठीक है, इसको नहीं भूलेगा। इसी प्रकार जो है ऋग्वेद का भी देखिए याद ही हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं, ऐत्रेय और कौशिकी याद रखना है, एक बस ऋग्वेद का। बचे आपके सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो सामवेद का आप ये समझ लीजिए, तांडे और षड्विंश, थोड़ा सा आप छांदोग और जैमिनी इस तरह से थोड़ा सा देखेंगे 1-2 बार तो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के होते थे। 16 संस्कार पूछा जा चुका है। एक बार प्रश्न कि संस्कार कितने होते हैं, ये पूछा गया था कि संस्कार कितने होते हैं। ऑप्शन है 32, 34, 36 और 16, इस तरह दिया था, तो 16 होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से संस्कार होते थे, बस एक बार नाम देख के देख सकते हैं, बाकी संस्कारों के अंदर डिटेल नहीं पूछी जाएगी। गर्भाधान संतान प्राप्ति के लिए होता था। एक संस्कार था पुंसवन, जो था पुत्र प्राप्ति के लिए होता था। फिर सीमांतोन्नयन संस्कार था, एक गर्भ में संतान की रक्षा के लिए होता था। जातकर्म संस्कार जो होता था बच्चे के उत्पन्न होने की किया जाने वाला संस्कार था। नामकरण, जो नाम रखा जाने वाला संस्कार था। ठीक है, इनमें से कुछ संस्कार अभी भी होते हैं, जैसे नामकरण वाला होता है कहीं कहीं, वरना कोई कोई लोग ऐसे ही रख देते हैं इंटरनेट से देख के।
निष्क्रमण जो है ये जो आपका पहली बार घर से बाहर जब बच्चा निकलता था तो उसका किया जाता था। अन्नप्राशन भी किया जाता है आज के टाइम पे। अन्नप्राशन नवजात शिशु के भोजन के रूप में अन्न, सबसे पहला जो अन्न दिया जाता है जब भोजन के रूप में शिशु को, तो वो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। चूणाकर्म जो था मुंडा संस्कार होता था, मतलब बच्चे के बाल घोट दिए जाते थे, तो ये अभी भी होता है। कर्णछेदन अब नहीं होता है। कर्णछेदन संस्कार जो था कान में छेद करना। विद्यारंभ का एक संस्कार था, शिक्षा प्रारंभ जब की जाती थी बच्चे की। उपनयन संस्कार होता था जब उसको बच्चे को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। वेदारंभ था जब वेदों के अध्ययन शुरू करता था। केशांत एक संस्कार था जब वे केश का अंत कर देता था, किया जाता मुंडन। एक चौथा एक और समावर्तन था जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती थी। अब तो शिक्षा की समाप्ति ही नहीं होती है, तो समावर्तन जो है किया जाता था तब। विवाह का संस्कार होता है, एक विवाह जो है वो भी एक संस्कार है, शादी के समय एक संस्कार किया जाता है। अंत्येष्टि ये तो सभी का होता है, ठीक है। विवाह वाला तो किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। अंत्येष्टि वाला तो सभी का ये संस्कार किया जाता है। प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक देख लेते हैं इसमें। जैसे सांख्य दर्शन था, तो सांख्य दर्शन किसने दिया था, ठीक है, तो कपिल मुनि ने दिया था। और फिर ये इस सांख्य दर्शन था क्या, इसमें जो था मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति जो थी वो प्रथम तत्व थी। जगत का क्रम जो था वो विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुण जो थे वो सत रज तम का सिद्धांत अपनाया गया। यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, सो होता है, ठीक है। तो मेन सांख्य दर्शन आपको याद रखना कपिल मुनि, इसमें ये और सांख्य सूत्र इसका आधार ग्रंथ है, ठीक है। सांख्य सूत्र में इसकी चर्चा है। इसी तरह योग जो था वो किसने दिया था, पतंजलि ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने योग सूत्र में योग दर्शन दिया है। विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन है। आत्मनियंत्रण और आत्मयातना को सर्वोपरि माना गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं इसमें। फिर न्याय दर्शन किसने दिया, ये अच्युत गौतम का न्याय, ठीक है, किसमें दिया, न्याय सूत्र में दिया, ठीक है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों को मानते हुए इसमें एक नया पदार्थ जोड़ा, अभाव, ठीक है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है और ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है, ठीक। वैशेषिक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये किसने दिया, ये दिया कणाद ने, ठीक है। किसमें दिया, वैशेषिक सूत्र में दिया, ठीक है। विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है, ठीक है। सभी वस्तुओं को पंचमहाभूतों में वर्गीकृत करता है ये। विश्व के परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा में से उसके अंतर को पूर्णता पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ये दर्शन कहता है। पूर्व मीमांसा किसने दिया, जैमिनी ने दिया, ठीक है। पूर्व मीमांसा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैमिनी ने दिया। पूर्व मीमांसा सूत्र में वेदों के कर्मकांड संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध है, वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है ये। आपको याद बस इतना ही रखना है, उत्तर मीमांसा किसने दिया, बादरायण ने दिया। अब बादरायण के विषय में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बादरायण ने ब्रह्म सूत्र दिया, क्योंकि यहाँ पे तो मैच खा रहा है कि पूर्व मीमांसा, अगर आपको याद है तो पूर्व मीमांसा में ही देखिए, पूर्व मीमांसा में ही सूत्र, मतलब ये तो मैच खा रहा है ना। पूर्व मीमांसा अगर याद है तो पूर्व मीमांसा सूत्र लगा लेंगे, लेकिन अब ये ब्रह्म सूत्र थोड़ा अलग हो गया। तो बादरायण ने दिया ब्रह्म सूत्र, जिसमें है उत्तर मीमांसा। इसमें है क्या, केवल ब्रह्म को ही सत्य मानता है, जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ये मानता है। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति की। अभी हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन कुछ पॉइंट जो ऐसे हैं जो इसमें देख लेने चाहिए। जैसे ग्रामीण व्यवस्था की हम चर्चा कर चुके हैं, नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि प्रारंभिक जीवन स्थिर नहीं था, और कैसा, मतलब जो सभ्यता थी वो कैसी थी, वो लोग आवास जो था उनके घास और बांस के भवन होते थे। जबकि आप देखते हैं कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटों के भवन प्रयोग होते थे, ठीक है। फिर घोड़ा एक विशिष्ट पालतू पशु था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रयोग से अपरिचित थे, ठीक है। देवताओं की प्रधानता थी वैदिक संस्कृति में, इंद्र और बहुत सारे देवताओं का जिक्र आया, जबकि सिंधु सभ्यता में देवियों की प्रधानता थी। वैदिक संस्कृति में राजतंत्रात्मक स्थिति मजबूत हुई है, मतलब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जबकि हड़प्पा संस्कृति में कैसी थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। युद्ध व विद्रोह के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं वैदिक संस्कृति में, जबकि सिंधु संस्कृति में युद्ध के न्यूनतम मतलब क्या, होते ही नहीं थे उस वक्त युद्ध, ठीक है। और इसमें बहुत होते थे। फिर वेदों में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं मिला है, और वैदिक संस्कृति में ऐसा उल्लेख नहीं मिला, जबकि जो है आपका सिंधु सभ्यता में मोहरों पर हाथी और बाघ का अंकन मिला है, ठीक है। वैदिक संस्कृति पितृसत्तात्मक समाज थी, जबकि सिंधु संस्कृति मातृसत्तात्मक समाज पर आधारित थी।
संयुक्त परिवार की प्रथा वैदिक संस्कृति में थी, ठीक है, जबकि सिंधु सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा से अपरिचित थे लोग। और वैदिक संस्कृति में कृषि और पशुपालन दोनों ही व्यवस्था का आधार था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग आधारित व्यवस्था थी। बल्कि यूं कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सारे सेक्टर अर्थव्यवस्था के मौजूद थे। प्राथमिक सेक्टर कृषि, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर सभी था, मतलब उद्योग धंधे, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब बढ़िया से एकदम था। और वैदिक संस्कृति में योग और कर्म कांडों का प्रचलन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति का प्रचलन था, ठीक है। पवित्र पशु जो है वैदिक संस्कृति में गाय था। गायों के लिए गवष्टि शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, मतलब गायों की खोज से जिसका तात्पर्य है गायों के लिए युद्ध भी हो जाता था। जबकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु बैल था, बल्कि यूँ कहें तो कुबड़ वाला बैल था, ठीक है। ऋग्वैदिक संस्कृति में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जबकि सिंधु घाटी में कोई वर्ण व्यवस्था का जिक्र ही नहीं था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा कुछ नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। जबकि वैदिक संस्कृति जो थी उसमें उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख वर्ण व्यवस्था का किस में मिलता है हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। पशुओं का मांस जो था वो वैदिक संस्कृति यानी आर्यों को प्रिय था, जबकि जो सिंधु के लोग थे वो मछली का मांस उनको प्रिय था, ठीक है। और वैदिक संस्कृति में लोग इंद्र और वरुण का स्तुतिगान करते हैं, जबकि सिंधु में मातृ देवी और शिव की पूजा होती थी। और कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण हैं। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ था। ईरान का धार्मिक पुस्तक जैन अवस्था में इस बात का संकेत है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे। भारत में आर्यों के कुटुंब कुल परिवार ग्रह रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिनका प्रधान कुलुप होता था, कुलपति कहलाता था, परिवार का मुखिया होता था ये व्यक्ति। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था, ठीक है। कुटुंब सबसे जो थी वो छोटी इकाई थी। अनेक विषयों का समूह जो था वो जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजन होता था। फिर बाद में हमने देखा है जन जो था वो जनपद में बदल गया और जनपद साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। जनपद जो था वो राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। जनपद की जो अवधारणा है, शासन का प्रधान जो होता था वो राजा कहलाता था। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था, ठीक है। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी रथकार कर्मकार आदि उपस्थित रहते थे। इन्हें रलिन कहा गया है। इसमें ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार जो था पितृसत्तात्मक था। आर्य लोगों का विवाह जो था वो दास और दस्यु के साथ निषिद्ध था, ठीक है। सोमरस आरोग्य का मुख्य पदार्थ था। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, दोबारा देख लेने से होता रिकॉल हो जाता है। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। इस युग में लोहे को कृष्णायक कहा गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं ये सब, ठीक है। इसको नहीं देखते हैं, ये सब देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इन दोनों संस्कृति जो पूरी वैदिक संस्कृति है वो कैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित थी और उसका मुख्य अंतर क्या था, इसमें हमें यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल कब से था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था। दूसरा उत्तर वैदिक काल कब था, 1000 से 600 ईसा पूर्व में था, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल था इसमें आर्य जो थे लोहे का ज्ञान से अनभिज्ञ थे। उस वक्त शुरुआती स्तर में लोहे का ज्ञान नहीं प्राप्त था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ी लोहे के ज्ञान से ये लोग परिचित हो गए, ठीक है। जो शुरुआती काल था रचनात्मक काल था, ठीक है। नई नई चीज़ें खोज रहे थे, नए नए काम कर रहे थे। और उत्तर वैदिक काल था, ये जो था ऋग्वैदिक काल का परिवर्तनशील काल था, मतलब सब कुछ परिवर्तित हो रहा था, जीवन में परिवर्तन आ रहा था, रहन सहन में परिवर्तन आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने चर्चा की थी सप्त सिंधु प्रदेश की। सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के लोग रहते थे। 7 नदियों का क्षेत्र था, नदियाँ बता चुके हैं, ठीक है। और ये लोग उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे ये लोग ब्रह्मशी देश तक विस्तारित हो गए। तो पहले आपकी गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गए, जिसको ब्रह्मशी देश भी कहा जाता था, ठीक है। और ये सप्त सिंधु क्षेत्र जो था ब्रह्मवर्त कहलाता था। और ये कैसे गंगा यमुना का दोआब जो था ब्रह्मशी देश कहलाता था। तो ये ब्रह्मवर्त में थे ऋग्वैदिक संस्कृति, और उत्तर वैदिक संस्कृति ब्रह्मऋषि देश में थी, ठीक है। जो ऋग्वैदिक समाज के लोग थे, जो बर्तन जो इनके मृदभांड थे कैसे थे, चित्त धूसर मृदभांड थे। जबकि जो उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे ये लोग काले व लाल मृदभांड इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और फिर देखते हैं तो संयुक्त प्रथा परिवार की प्रथा पहले शुरू में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फिर संयुक्त परिवार इन लोगों का मेन जो था वो संयुक्त परिवार में ही थे। कबीले के रूप में रहते थे, सब साथ ही में रहते थे संयुक्त परिवार में, ठीक है। वंश की संकल्पना, ये मतलब संयुक्त परिवार समझ लीजिए दोनों में ही था,
ठीक है। वंश की संकल्पना, वंश की संकल्पना ऋग्वैदिक काल में था, वंश की संकल्पना हुई। फिर उत्तरवैदिक काल में गोत्र के कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। शासक जो था यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में राजन कहलाता था, जिसे जन भी कहते थे। और जो आपका उत्तरवैदिक काल था, यहाँ पे राजा जो था वो जो जनपद, जो जन जो था वो जनपद बन गया, और इसका राजन जो था वो राजा कहलाने लगा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में पद जो था वो वंशानुगत नहीं था, जो रक्षा कर पाता था वही राजा हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ वंशानुगत इसलिए भी नहीं था कि अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, ऐसा नहीं था। कोई भी पूजा करता तो ब्राह्मण, कोई रक्षा करता क्षत्रिय, तो वह वंशानुगत वाला कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। उत्तरवैदिक काल में पद, हर चीज़ वंशानुगत होती चली गई, ठीक है। अब आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में जैसे मुख्य जो था वो पशुपालन था, ठीक है। सब कुछ, इसीलिए गायों के लिए गवष्टि शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध भी किया जाता था, ठीक है। और गायों की रक्षा भी की जाती थी। और ये लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इसीलिए गाय जो थी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, दूध और दूध से बने उत्पाद का प्रयोग करते थे। वहीं जो आप उत्तरवैदिक काल में देखेंगे तो कृषि का जो है वो कृषि मुख्य पेशा हो गया। और यहीं से जब कृषि जब होने लगी, ठीक है, तो भूमि का जो महत्व है, भूमि की जो महत्व जो पहले नहीं माना जाता था, बाद में महत्व हो बढ़ पता चला कि भूमि का क्या महत्व है। इसी समय से ही भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने की होड़ मची, ठीक है। तो ज़्यादा जो लोग थे, जो भूमि खाली थी तो उसको साफ करके उस पर कृषि करने लगते, तो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि कैप्चर करने की एक प्रथा जो है वो इसी काल से आई, ठीक है। फिर जो है ऋग्वैदिक काल में जो था वो राजा को स्वेच्छा से कर देते थे कि बलि उसको कहा जाता था, ठीक है। तो कोई मैंडेटरी नहीं था, राजा रक्षा करता था, इसीलिए उसको कुछ भाग के रूप में कर दे दिया जाता था। वहीं जो उत्तरवैदिक काल था, इसमें क्या किया गया कि नियमित कर की व्यवस्था कर दी गई, कि अब राजा जो है वो अपना हिस्सा लेता ही था। और ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार, जहाँ सभा थी, समिति था, महिलाओं का प्रवेश सम्मिलित था, ठीक है। वहीं उत्तरवैदिक काल में क्या हो गया कि जो आपका उपनयन संस्कार, सभा व महिलाओं के प्रवेश वर्जित हो गया, और विदत की तो समाप्ति कर दी गई। और जैसे उपनयन संस्कार पहले होता था महिलाओं का ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पर उपनयन संस्कार पे रोक लगा दी गई। सभा में भी महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा, महिलाओं पे तो काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई गई। और महिलाओं के अधिकार का सबसे ज़्यादा जो क्षीण हुए वो उत्तरवैदिक काल में ही हुए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा सिंधु घाटी, इस पे वैदिक संस्कृति पे एक विस्तृत चर्चा थी। इसमें चर्चा करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब इसमें हमें चर्चा तो इसकी ये भी करनी थी कि आर्थिक स्थिति के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा है, इसलिए अब हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर हम वैदिक संस्कृति के जब क्वेश्चंस, इसके बाद एक अन्य वीडियो आएगा जिसमें हम पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो हम उसमें वैदिक संस्कृति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपका।